अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मैथ पैराबोला। स्टूडेंट्स, मैथ पैराबोला क्या होता है? सबसे पहले तो हम जो है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में इसकी दो टाइप्स होती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द सिंस द मैथ ऑफ अ न्यूक्लियस जेड एक्स इज, हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियस का जो मैथ है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड एक्स से, इस न्यूक्लियस का जो मैथ है हमारे पास वो क्या होता है, उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से हम जब मैथ ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सेमी इंपेरिकल मैथ फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हमने जस्ट इसको जो है वो हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केयर्स को जो है वो हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जेड एम भी वैसे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये जो एम मैंने इसको अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमारे पास, ये वाली टर्म्स वैसे सेम एज इट आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये जो स्केयर है इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ओपन करके लिख दिया। ठीक है, बाकी सब सेम है, एज इट इज़ आ रहा है। सो नेक्स्ट जो है वो आपने इनको क्या, इसको जो है वो कुछ सब्स्टिट्यूशंस इसके अंदर कर लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे जो है वो ए लिख लेना है, उसके बाद जो है बी जी लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा पास प्लस का सी जी स्केयर आ जाएगा, यानी कि ये कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन है हमारे पास पर, यानी कि ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारे पास इस फॉर्म की क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कैसे है ये इक्वेशन आई है, यहाँ पे हमारे पास जो ए की वैल्यू, ये जो ए था ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर आ रहा है इन तमाम टर्म्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, सो सेम एज जो बी है वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है, और सी जो है वो हमारे पास है इस चीज़ के इक्वल है। अब ये वाली जो वैल्यूज़ है ये कहाँ से निकली है, इसी को जब हम सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो हमें यहाँ से मिलती हैं। ठीक है, सो यहाँ से जब आपको इनकी ए बी सी की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है हम यहाँ से देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से देखें, द ग्राफ बिटवीन जेड एक्स ए एंड जेड हैज़ पैराबोला शेप। हमारे पास जो ग्राफ होता है ना जेड एक्स ए और जेड के दरमियान, ठीक है, यानी कि एक न्यूक्लियस और उसके एटॉमिक नंबर के दरमियान, वो हमारे पास क्या होता है, एक पैराबोलिक शेप होती है उसकी। ठीक है, दिस ग्राफ इज़ कॉल्ड मैथ पैराबोला। उसी ग्राफ को हम क्या नाम देते हैं, मैथ पैराबोला का नाम देते हैं। ठीक है, तो आगे अजी द करेक्टर्स ऑफ मैथ पैराबोला फॉर ऑड ए न्यूक्लियई एंड इवन ए न्यूक्लियई इज डिफरेंट। हमारे पास जिसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑड ए पैराबोला फॉर ऑड ए न्यूक्लियई के लिए और इवन ए न्यूक्लियई के लिए वो क्या होती है हमारे पास डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये ऑड ए न्यूक्लियई पैराबोला फॉर ऑड ए न्यूक्लियई क्या होता है और पैराबोला फॉर इवन ए न्यूक्लियई क्या होता है, ये जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन अबाउट मैथ पैराबोला। उम्मीद करता हूँ आपको मैथ पैराबोला का जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे मैथ पैराबोला फॉर इवन ए न्यूक्लियर या फिर ऑड ए न्यूक्लियर के लिए। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।